गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जैव अणु वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आपके मंडे से यानी कि 31 से यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो आज से हम रिवीजन वर्क करेंगे जो यूनिट टेस्ट में आपका आ रहा है। आपके यूनिट टेस्ट में 2 यूनिट आ रही हैं। एक जैव अणु जो अभी जल्दी में ख़त्म हुई है, और एक से पहले ख़त्म हुई है 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये 2 यूनिट आपके पेपर में आएंगी और आपका पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन होंगे, पेपर होंगे जो आपको सही आंसर आपको लिखना है। जैसे उन्हीं क्वेश्चनों के लिए आज प्रैक्टिस के तौर पर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये जैव अणु वाले चैप्टर से हैं। इसमें लिखा है अमीनो अम्ल का निर्माण की इकाई होती है, या अमीनो अम्ल की इकाई होती है, कुछ भी आ सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की और विटामिन की। तो अमीनो अम्ल किसकी इकाई होती है, इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये भी इसमें दिया है कि अमीनो अम्ल का निर्माण की इकाई होते हैं, या अमीनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई होते हैं। तो आपका आंसर है इसमें बी, यानी कि अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होते हैं, यानी प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल से बनी होती है। ऐसे ही आपका दूसरा है, इसमें स्ट्रक्चर दिया है कि एल निम्नलिखित में से एल अमीनो अम्ल कौन सा है, और इसका भी आंसर आपका बी ठीक। इस प्रकार आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का आपका यूटी टेस्ट होने वाला है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर किस तरीके से देने हैं, तो ये रिवीजन के तौर पर है। आप जैव अणु वाले चैप्टर में ही आगे की तरफ लिख लीजिएगा और इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ये जैव अणु इसमें से भी आ सकते हैं और आपके जो सिलेबस कराया है उसमें से भी आ सकते हैं। देखिए ये पूरा अगर आ रहा है आपका इस पर से, ठीक है। नया क्वेश्चन है आपका, अमीनो अम्ल विलय होते हैं, और ऑप्शनल में है जल में, कार्बनिक विलायकों में, और तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमीनो अम्ल किस में विलायक होते हैं, जल में विलय और कार्बन विलायक दोनों में विलय होते हैं। इससे ऐसा जिंटर आयन बनाने के कारण होता है। तो ये नया ऑप्शन मिल गया कि जिंटर आयन किसमें बनते हैं, तो अमीनो अम्ल जल और कार्बनिक यौगिक दोनों में विलय हो जाते हैं। इसी प्रकार नीचे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, और इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका वैलिन, दूसरा है ग्लाइसिन, तीसरा है फ्यूसिन और तीसरा है अर्जेंटीन। इसका आंसर, सही आंसर आपका ये ऊपर दे रखा है, ये इसका आंसर है यहाँ पर कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 7वां आ गया, देखिए जिंटर आयन होता है। अभी आपने जिंटर आयन की पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन के ही आ गया अलग से कि इस तरीके से ऑप्शन में आ सकता है कि जिंटर आयन होता है, और आपको दिया है अम्ल, क्षार, आंतरिक लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरा है कि आंतरिक लवण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आंतरिक लवण होता है जिंटर आयन, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन में। इसके बाद नया क्वेश्चन है आपका, इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 8 कि कम पीएच पर अमीनो अम्ल गति करते हैं। कम पीएच पर अमीनो अम्ल गति करते हैं, ये देखिए कम पीएच पर अमीनो अम्ल गति करते हैं, और 4 ऑप्शन है आपके, कैथोड की ओर, एनोड की ओर, पहले से कैथोड की ओर फिर एनोड की ओर, या पहले एनोड की ओर फिर कैथोड की ओर। तो आंसर में लिखा है कि कम पीएच पर अमीनो अम्ल धनात्मक की भांति व्यवहार करते हैं तथा कैथोड की ओर गति करते हैं। कहाँ करेंगे, कैथोड की ओर गति करेंगे। तो इस प्रकार आपके इसमें ऑप्शनल में आंसर भी दिए हुए हैं। और लास्ट में 12वां क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम होते हैं प्रोटीन के, वसा के, हार्मोन्स के या कार्बोहाइड्रेट्स। तो एंजाइम्स किसके होते हैं, प्रोटीन के बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसका आंसर आ गया कि प्रोटीन बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये प्रैक्टिस के तौर पर आपको कराया गया है, क्योंकि इसी प्रकार का आपका पेपर होगा
इसमें 30 क्वेश्चन होंगे आपके और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। तो आप करिएगा, इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़िएगा। इससे पहला वाला चैप्टर नाइट्रोजन युक्त इकाई वाला भी चैप्टर पढ़िएगा, उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको मैंने बता दिया। और एक ज़रूरी सूचना है कि जैसे कि दिनों दिन कोविड का असर बढ़ रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना घर पर ही रहें। और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का प्रॉपर उपयोग करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और जहाँ तक संभव हो कि भीड़ भाड़ इलाकों से दूर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि आप बचे रहें और आपका परिवार बचा रहे और घर पे रहें और सेफ रहें। थैंक यू बच्चे।